बालाई चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए देख सकते हैं। आपके सामने से गुजरने वाला ये दस्ता फौजी इस्तिलाह में परचम पार्टी कहलाता है। ये चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मुकद्दस तरीन रवायात के अलंबरदार हैं। परचम पार्टी में 6 परचम शामिल हैं। दरमियान में कौमी अलम और बाएं जानिब कायद आजम परचम, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को नवंबर 1948 में गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने अता किया। इसके अलावा हर बटालियन का अपना एक परचम है, जिसको बटालियन कलर भी कहा जाता है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। देगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, परेड एजुटेंट बदली कमांडर को मिज़ार कायद की गार्ड संभालने का हुक्म देंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा पहली बदली अपनी जगह ले चुकी है और अब बदली कमांडर अकादमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक एजाजी गार्ड के फराइज सरअंजाम देने के लिए गार्ड को अपनी मखसूस जगह पर तैनाती का हुक्म देंगे।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 4-4 महीनों के लिए गार्ड के फ़राइज़ संभालते हैं। 14 अगस्त को नेवल एकेडमी के कैडेट्स पाकिस्तान आर्मी से गार्ड के फ़राइज़ संभालते हैं, जबकि 6 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के कैडेट्स नेवी से फ़राइज़ संभालते हैं। और आज के दिन यानी 25 दिसंबर को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स से गार्ड के फ़राइज़ संभालते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर की वर्ड ऑफ कमांड पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का दस्ता कायद-ए-आज़म के मज़ार की गार्ड संभालेगा और अगले 4 माह तक पाक फौज की गार्ड इस मुकद्दस फरीज़े को सरअंजाम देगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब इस वक्त एयरफोर्स का दस्ता गार्ड की जिम्मेदारी बखूबी सरअंजाम देकर कायद-ए-आज़म के मिज़ार से रुखसत हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की एजाज़ी गार्ड ने मुकम्मल तौर पर गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में लॉन्ग कोर्स के अलावा दीगर कोर्सेज भी वक्तन फ़वक्तन ज़ेरे तरबियत रहते हैं, जिनमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स भी शामिल हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
लेडी कैडेट कोर्स की ट्रेनिंग का दौरानिया 6 माह है और पास आउट होने वाली लेडी कैडेट्स पाक फौज की मुख्तलिफ सपोर्टिंग आर्म्स में शमूलियत इख्तियार करती हैं। इन सपोर्टिंग आर्म्स में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, सिग्नल्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को सिलेक्शन के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। लॉन्ग कोर्स में शमूलियत के लिए कम अज़ कम तालीमी मयार इंटरमीडिएट है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स कायम हैं। इन सेंटर्स में इब्तदाई टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों को इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि कराची, गुजरांवाला, कोहाट और कोयटा में कायम है, में बुलाया जाता है, जहां 4 दिन के क़याम के दौरान मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी और जिस्मानी टेस्ट होते हैं। इन मराहिल में कामयाबी के बाद आखिरी मरहला मेडिकल फिटनेस का होता है, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बतौर जेंटलमैन कैडेट या लेडी कैडेट तरबियत का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जंगे कश्मीर हो, जंगे सितंबर 1965 या 1971, सियाचिन का महाज हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की बर्बरियत, वजीरिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या सवात की हसीन वादी से दहशतगर्दी का खात्मा, नागहानी आफात से बचाव की तदाबीर हो या अमली इक़दामात, इन्हीं जानिसारों ने जरूरत पड़ने पर अपने मुकद्दस खून से सरजमीन पाक को सैराब किया। वफा शारों के काफले न रुके, न उनके कदम डगमगाए, वो बढ़ते चले गए और किसी लालच के बगैर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। अपने लहू से कौमी तारीख लिखने वाले इन जांबाजों में मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशाने हैदर, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशाने हैदर, और कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद, निशाने हैदर के नाम सरे फहरिस्त हैं। अजीम रहनुमा और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश कराची में मुज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब इस वक्त जारी है और PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारी PMA के एजाज़ी गार्ड्स को सौंपी है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में ख़ुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी और दिन भर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी का सिलसिला भी जारी रहेगा। दिन का आगाज़ नमाज फ़जर के बाद ख़ुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस वक्त कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है और PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, मज़ार क़ायद पर तशरीफ ला चुके हैं। आपका ताल्लुक पाक फौज की यूनिट 30 सेल्फ प्रोपेल्ड हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है।
86 पीएमए लॉन्ग कोर्स से पास आउट होने के बाद आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में तीसरी मर्तबा मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 40वें कमांडेंट के ओहदे पर फाइज हैं। मेहमान खसूसी के हमरा कर्नल कॉड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कर्नल उमर नवाज, जिनका ताल्लुक 31 कैवलरी रेजिमेंट सैफुल खालिद से है, और बटालियन कमांडर 3rd पाकिस्तान बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल फाहद अली सत्ती, जिनका ताल्लुक 50 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी अलहामिया से है, भी मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब एज़ाज़ी गार्ड मेहमान खुसूसी के आने पर पूरी कौम की जानिब से बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश करेगी, जिसके साथ कौमी तराना भी बजाया जाएगा। आप सब से गुजारिश है कि एहतरामन खड़े हो जाएं और बावर्दी ख़वातीन व हज़रात सल्यूट करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मेहमान खुसूसी बाबाए कौम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद दुआ होगी। तेरे अब्रुओं की जुम्बिश, तेरी आंख का इशारा, तेरे दुश्मनों पे आफत, तेरे कहर का शरारा, यही बांगपन है तेरा, यही तेरी कच गुलाही। मेरे सरबकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म और जां है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की आज़ां है मोहम्मद अली जिना।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अब कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है और मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वलवला बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब और PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारी PMA के एजाजी गार्ड्स को सौंपी। मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद चौधरी की जानिब से मज़ार कायद पर हाज़िरी दी गई और फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई और इस वक्त वो मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात कलमबंद करवा रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। दिन भर मज़ार कायद पर हाज़िरी का सिलसिला जारी रहेगा। दिन का आगाज़ नमाज फ़जर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब और PMA काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं और एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारी PMA के एजाजी गार्ड्स को सौंपी है। मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद चौधरी की जानिब से मज़ार कायद पर फातिहा ख्वानी की गई है और हाज़िरी दी गई। इसके अलावा फूल रखे जाएंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। दिन भर मज़ार कायद पर हाज़िरी का सिलसिला भी जारी रहेगा और दिन का आगाज़ आज नमाज फ़जर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। कायद आज़म बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए निजात दहिंदा साबित हुए और उन्हें अलग वतन दिलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क के क़याम के लिए शुरू की गई तहरीक आज़ादी को गली गली और करिया करिया पहुँचाया और 14 अगस्त 1947 में उनके लिए अलग रियासत हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, मज़ार कायद के मनाजिर हैं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी की जानिब से मज़ार कायद पर हाज़िरी दी गई और फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया
मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 148वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कायद आज़म के आज़म और इस्तक़लाल के बदौलत मुसलमानों को आज़ाद वतन हासिल हुआ है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदला और एक खुशहाल और इंसाफ पर मबनी कौम बनने का हमारा सफ़र अभी जारी रहेगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को इल्म और हुनर से लैस करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में ये कहा कि कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। बाबा कौम की अनथक मेहनत की बदौलत वतन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आए। इस वक्त हम आपको मज़ार कायद के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पे गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की गई। पीएमए काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले और एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारी पीएमए के एजाजी गार्ड्स को सौंपी। जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। बाबा कौम की अनथक कोशिशों ने अवाम को मुत्तहद किया, खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी और आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों के लिए गैर मुतज़्ज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। मुसल्लह अफवाज की जानिब से इसके अलावा क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मज़हबी बरादरी को दिली मुबारकबाद भी दी गई। लेकिन इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मज़ार कायद के, जहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की गई और पीएमए काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले हैं। एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारी पीएमए को एजाजी गार्ड्स को सौंपी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद चौधरी की जानिब से मज़ार कायद पर हाजिरी दी गई, फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी और दिन भर मज़ार कायद पर हाजिरी का सिलसिला जारी रहेगा। दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं के से हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। ARY लगूना के प्लेटफॉर्म से कराची में प्रॉपर्टी एशिया एक्सपो सजाई गई। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। ARY लगूना का प्लेटफॉर्म एशियाई सतह की प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार और बिजनेसमैन या फिर तजियाकार सब ने प्रॉपटेक कन्वेंशन में शिरकत की। तजुर्बा से आगाही समेत रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। I think that Pakistan is an important country whereby we look for international investors and developers to come in and join in completing the vision of 2030. Today, Saudi Arabia is working to achieve its vision, and all the giga projects that are happening in the country, they started to attract international investors. This is my first time to Pakistan, and I think everyone, local person, they are so friendly to me. I love here. डिस्कशन पैनल में अहम अमूर समेत मसाइल का हल तलाश किया गया। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक सेशन मुख्तस था। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने खुसूसी तौर पर कन्वेंशन में शिरकत की और यकीन दिलाया कि शहर कायद में सरमायाकारी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन जहीर जाफरी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। कराची में फर्स्ट विमेन एम्पावरमेंटल वॉलीबॉल चैंपियनशिप मुनक्किद की गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों समेत वॉलीबॉल क्लब्स और डिपार्टमेंटल टीमों ने शिरकत की है। आर्मी विमेन वॉलीबॉल टीम ने चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए फाइनल में कराची टीम के खिलाफ जगह बनाई है। 23 दिसंबर 2024 को चैंपियनशिप का सनसनीखेज फाइनल खेला गया। पाकिस्तान आर्मी की विमेन टीम ने कराची की टीम को 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। शेखा फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज में शानदार पासिंग आउट परेड हुई। शेखा फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत में दूसरे बैच की शानदार पासिंग आउट परेड 23 दिसंबर को मुनक्किद हुई। फारुगुल तहसील होने वाली 64 लेडी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमानी खुसूसी कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान थे। डॉक्टर मालिक बलोच, मेंबर बलोचिस्तान असम्बली IGFC बलोचिस्तान साउथ ने शिरकत की। तकरीब में इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और कैडेट्स के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेडी कैडेट्स ने मार्च पास्ट और मार्शल आर्ट्स के जरिए अपनी तरबियत का शानदार मुजाहरा पेश किया। पास आउट होने वाली कैडेट्स में से 90% का ताल्लुक बलोचिस्तान के डिविजन्स मकरान, कल्लात, रक्षा, सिब्बी, जोब, डोरलई और नसीराबाद से है। तकरीब के अख्तिताम पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। बेस्ट कैडेट का एजाज आमना उस्मान को दिया गया।
शेखा फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत बलूचिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज है जो 2021 में कायम किया गया। कॉलेज में 400 लेडी कैडेट्स की तरबियत की गुंजाइश मौजूद है। कॉलेज से अब तक 2 बैचेस में 131 लेडी कैडेट्स कामयाबी के साथ फारिगुल तहसील हो चुकी हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।